मित्रों, नमस्कार। मैं पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरा नाम जितेंद्र उपाध्याय है। हम आज आत्मज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे कि आत्मज्ञान क्या होता है। सामान्य मनुष्य होते हैं, स्त्री पुरुष, और आत्मज्ञानी और सामान्य संसारी लोगों में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको इस विषय में बता रहा हूँ कि आत्मज्ञान की घटना में मनुष्य का रूपांतरण होता है। जैसे दही से मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, पूर्ण रूपांतरण। जैसे कोयले से हीरा बनता है, अमूल चूर्ण परिवर्तन। उसी प्रकार साधना के द्वारा ये आत्मा वाले गुरु के पास ही होता है। ये ध्यान रखें कि आत्मा वाला जो गुरु है, अगर वो आपसे टकरा गया है और आत्मा वाले गुरु के प्रसाद के रूप में जो आत्मज्ञान की घटना घटती है, उसमें जैसे बुद्ध, महावीर, लाओ त्से, ओशो, गोरखनाथ आदि लोग नाम आता है लोगों का। तो आत्मज्ञान में यह पता चलता है साधन के द्वारा, साधना के द्वारा, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं विचार भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं भावों के पार है। भावातीत की स्थिति प्रकट होती है मनुष्य के भीतर। जीव भाव जो है वह खत्म होता है, जीव भाव का सम्मोहन खत्म होता है, और समग्र का भाव जो समग्र है, उस पर जो अस्तित्व का मैं है, उस पर जीवन चला जाता है। जहां पर कहा गया है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म ही है सब कुछ, मैं कहीं नहीं हूं। वैसा ही होता है। तो आत्मज्ञान में यह फल साधन से ना होए, तुम्हारी कृपा पात कोई कोई, भी कोई कोई पाता है। यह गुरु के द्वारा साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। ठीक है। तो ये गुरु की उपस्थिति में, गुरु के जानकारी में, गुरु की नज़र में आप हमेशा बने रहते हैं एक आत्मज्ञान वाले गुरु के, और वह कुछ तरीके बताते हैं, वह कुछ कोशिश करते हैं, वह आपको कुछ तरीके बोलते हैं कि ऐसा करो। ऐसा करते करते एक समय आता है कि अचानक, जैसे इसकी प्रक्रिया होती है, जैसे दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी। अब घी बन जाने के बाद वो कंप्लीट हो गया, पूर्ण उसका आमूलचूल परिवर्तन हो गया। जैसे कोयला, कोयले से कोई कल्पना कर सकता है कि वो हीरा का रूप ले लेगा, आमूल चूर्ण परिवर्तन, पूरा बदल जाना। तो जो जीव भाव है, जो मृत्यु का भाव था, डर का भाव था जीव में, वह खत्म हो जाता है, और जीव के भाव का सम्मोहन टूटते साथ ही, यह गुरु कृपा में होता है, सम्मोहन टूटते साथ ही उस समग्र में उसका होना हो जाता है, वह मिट जाता है। और समग्र में जैसे एक बीज टूटता है तो वो पौधा बनता है और आगे चल के फूल के रूप में आता है। ठीक उसी प्रकार जो सामान्य जीव है, सामान्य मनुष्य है, वह साधना के द्वारा, गुरु के प्रसाद के द्वारा, उसके भीतर ये जो घटना घटती है, चैतन्य का जो विस्फोट होता है चैतन्य में, तब वह उस अमर तत्व को जानता है जो ना कभी बनता है ना कभी बिगड़ता है, वह अजन्मा है। ये उस बात का उसे पता चलता है। यह मामला है बहुत कठिन ना आत्मज्ञान के संबंध में बताना, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसे यह पता चलता है पहली दफा जब मन की उपस्थिति नहीं होती, अमन की अवस्था जब क्रिएट होती है, अमन की अवस्था, बिना मन की अवस्था, तब उसे
भीतर साक्षात्कार होता है और वह जानता है पहली दफा आत्म साक्षात्कार में कि जैसे बूंद सागर में गिर जाती तो सागर हो जाती है ना, ठीक उसी प्रकार उसका जीव भाव का संबंध टूटता है और वह समग्र में चला जाता है। जैसे मैं अस्तित्व का भी एक मैं होता है, महाअस्तित्व का, तो वो महाअस्तित्व के मैं में गिर जाता है और वहां पर भावातीत की स्थिति होती है। वहां पर कोई शरीर नहीं है, वहां पर कोई बनना बिगड़ना का घटना नहीं होता है, वहां पूर्णता का, कंप्लीटनेस का पता चलता है। तो आत्मज्ञान सब्जेक्ट तो कठिन है, मगर मैंने बोलने की कोशिश की है कि आत्मज्ञान और सामान्य मनुष्य में क्या फर्क है। तो आत्मज्ञानी जो होता है उसे पता है भली भांति कि वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, वह बुद्धि नहीं है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि लोगों की समझ जो होती है सामान्य व्यक्ति की, वो अपने आप को शरीर मान के ही जी रहा है। हर व्यक्ति शरीर मान के ही अपने आप को जी रहा है और गलत समझ होने के कारण पेनाल्टी लगती है। तो इसीलिए गलत समझ का जो भ्रम था वो टूट जाता है आत्मज्ञान में और पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। तो मैंने अपनी बात रखी, अपने अनुभव को रखा मित्रों। और अगर यह बात आप लोगों को ठीक लगे, क्योंकि ये समझ के परे की बात है, थोड़ा कठिन है, तो मुझे सहमति दें और पुनः मैं आप लोगों को प्रणाम कर रहा हूँ। नमस्कार।